नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं एसडी चारण। आज इस वक्त हम जोधपुर के गांधी हॉस्पिटल में हैं और हमारे साथ यहां से काफी लोग जुड़े हुए हैं। आपको सर्वविदित होगा कि भूंगरा गैस त्राती हुई थी, उसी प्रकार कल है वो जोधपुर के अंदर नागौरी गेट के अंदर एक हादसा हुआ, उसको लेकर आज यहाँ है। सर क्या कहेंगे, किस प्रकार का हादसा था? मैं ये कहना चाहूँगा कौम नागौरी तेलियान के बैनर तले कि कल हमारे समाज के श्री हाजी अब्दुल सत्तार साहब चौहान साहब के परिवार के कुछ सदस्य उम्रा पे जाने के लिए मक्का मदीना की यात्रा की तैयारी कर रहे थे। उसमें परिवार वाले खाना बना रहे थे तो एक गैस सिलेंडर लीक हो गया, जिसकी वजह से उनका पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है और परिवार के 2 सदस्यों की मौके पे 3 की मृत्यु हो गई है, तो 2 की मृत्यु हुई है। बहुत बड़ा ये एक हादसा है। तो हम हमारे कौम के बैनर के तले ये कहना चाहेंगे कलेक्टर साहब को उनके माध्यम से राजस्थान सरकार को इन परिवारों को उचित से उचित मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। जैसे कि बुमरा कांड में उनके परिवार में शादी समारोह में गैस सिलेंडर फटने से मुआवजा मिला, परियार नगर में रिफिलिंग करते हुए सिलेंडर फटा, उनको अच्छा मुआवजा दिया गया। तो मैं राजस्थान सरकार से ये विनती करना चाहता हूँ और कि हमें इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा उचित सहायता मिले, जिसके लिए अगर सरकार ने नहीं कोई कदम उठाया या फैसला नहीं किया तो हमारा समाज इसके लिए आंदोलन भी करेगा। अच्छा, कितने लोग घायल हुए टोटल? सर करीब लोग 12-13 लोग घायल हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनको दिक्कत आई और जो सारी बात हबीब साहब ने हमारे कही है, मैं कौम के माध्यम से आदरणीय भजन लाल जी शर्मा हमारे मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे अतुल जी बंसाली साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे परियार नगर और भोपाल में जो वो कांड हुआ था, उस कांड के तहत जो लोगों को मुआवजा दिया उसी के तहत हमको भी दिया जाए। ये हमारा अधिकार है और उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके घोषणा की जाए। अच्छा, परिवार के अंदर कितने लोग थे घर के अंदर? उस घर में एक ही घर है, मुसलमानों के घर या मान लो शहर के अंदर जो घर होते हैं, एक ही घर में 20-20, 30-30 लोग रहते हैं, क्योंकि एक ही मकान में 4-4 जॉइंट फैमिली रहती है। तो वो जॉइंट फैमिली थी और वो कोई प्रोग्राम था छोटा सा उनका, आपस में ही उन्होंने वो खाना वाना बना रहे थे और जो सिलेंडर 4 दिन पहले ही उनके घर पे आया था, उस सिलेंडर को उन्होंने जैसे ही चेंज किया और उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद में वो काबू नहीं हुई और उन्होंने अपने प्रयास से उसको बुझाने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हुआ और आग लगती गई। फिर आग के ऊपर कैसे काबू पाया? आग पे काबू पाने के बाद में ये फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने आग पे काबू पाया और महल्ले वासियों ने भी खूब मेहनत की, जिसकी मैं दिल से उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद जैसे ही 10-12 लोग 15 लोग हॉस्पिटल आए, ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गए थे, तो हम लोग भी सब पहुंच गए थे और उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा रहे थे। इसमें हमारे अतुल जी बंसाली और मन्नू जी जोशी ये सबसे पहले आए और उन्होंने आकर पूरी व्यवस्था देखी और पूरा व्यवस्था काम किया और लोगों की जान बचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पूरा ऑक्सीजन और हर बेड पे 2-2, 3-3 डॉक्टर को लगा के अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, जिसका मैं अपनी कौम की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। वो हमेशा काम करते रहे। अच्छा, घर के अंदर कीमती सामान कितना क्या था? ठीक घर में एक तो उनका पूरा मकान जो है जमी डोज हो गया, पूरा गिराने का होगा। 4 भाइयों का परिवार था, बहुत ही मजदूर तबके के लोग थे और उनका पूरा परिवार ये समझ लीजिए सड़क पर आ गया है। पूरा मकान गिराना पड़ेगा, नए ढंग से तामीर करने के लिए कम से कम 50-60 लाख रुपए तो वो जरूरत है। फिर उनके जो है ना कपड़े वगैरह जितने भी थे वो सारा सामान जेवरात वगैरह सारा डैमेज हो गया है। तो लमसम मान के चलिए उनको 1 करोड़ से ज़्यादा का जो है ना नुकसान हुआ है। राज्य सरकार को चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि जो है बिल्कुल जो है ना मानवीयता को जो है ना दृष्टिगत रखते हुए उनके साथ जो है ना अच्छा उचित मुआवजा दिया जाए। ये हमारे पूरी कौम नागौरी तेलियान और मुस्लिम समाज की तरफ से ये पूरी अपील है कि उनको जो है सहायता दी जाए। जैसा कि अभी आपने बताया कि भूंगरा गांव में जो फैमिली फंक्शन था वहाँ पर भी इसी तरह का एक हादसा हुआ और परियार नगर में जो कि वो रिफिलिंग करते हुए पाए गए, जिसे हम किसी तरह से सही नहीं कह सकते। उस मामले में भी जो है एक मानवीयता का दृष्टिकोण रखा गया और उनको सहायता दी गई। हम यही अपील करना चाहते हैं कि वही मानवीयता का दृष्टिकोण जो है अपनाया जाए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुआवजा दिया जा सके वो दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।